अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ हमज़ा एंड यू आर वाचिंग ट्यूटरिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करें और बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं एक ही वीडियो में दो टॉपिक या फिर दो टाइप की कन्वर्जन क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि जो ये कन्वर्जन है ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये सिंगल स्टेप कन्वर्जन है, एक ही स्टेप चाहिए होता है इसको कन्वर्ट करने के लिए और काफ़ी जो है मतलब ये सिंपल कन्वर्जन है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द आइडेंटिफिकेशन। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में दो डिजिट्स होते हैं विच इज़ 0 and 1 और इसकी बेस भी इसी वजह से 2 होती है। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो है हमारे पास 0 to 7 डिजिट्स होते हैं। इसकी आप इसकी रेंज कह लें कि नंबर इसके जो नंबर्स होते हैं वो 0 से 1 की 7 की रेंज में आते हैं जब इसकी बेस 8 होती है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो है टोटल 16 डिजिट्स होते हैं, इसलिए इसकी बेस 16 होती है। और इसमें ट्विस्ट ये होता है कि इसमें 0 to 9 डिजिट्स होते हैं, लेकिन 9 से ले तक 15 तक, मतलब 10 से ले तक 15 जो डिजिट्स होते हैं उनको हम नॉर्मली मतलब नॉर्मल 10 या 15 नहीं लिखते, हम उनको लिखते हैं जैसे कि ए जो है इसके अंदर 10 हो जाएगा और बी इसके अंदर 11 हो जाता है, सी इसके अंदर 12 हो जाता है और सो ऑन। फिर जो है एफ जो होता है वो हमारे पास 15 हो जाता है। अगर बात करें कन्वर्जन की तो इस तरह की कन्वर्जन के लिए मतलब नॉर्मली दो तरह की चीज़ प्रोसेस यूज़ होते हैं। एक होता है 8421 कोड और एक होता है बीसीडी टेबल। वैसे तो बीसीडी टेबल जो होता है वो 8421 कोड के ज़रिए ही मतलब उसको हम बनाते हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है और मोस्टली इसको कोई जो है इसको प्रेफर भी नहीं करता। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रेफर करते हैं तो मैंने एक वीडियो में इसको मैं समझा चुका हूँ। स्पेसिफिकली मैंने इस टॉपिक पे नहीं बनाई है मगर ये अपनी वीडियो में समझा है, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आई बटन में आपके पास आ रही होगी। तो आज मैं आपको जिस प्रोसेस से बताने वाला हूँ वो है 8421 कोड। तो फ्रेंड्स, वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ कि 8421 कोड जो होता है वो हम हेक्साडेसिमल के लिए इस्तेमाल करते हैं और ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए जो हम कोड इस्तेमाल करेंगे वो होता है 421 कोड। हेक्साडेसिमल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 8421 कोड और ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 421। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बाइनरी और ऑक्टल के दरमियान कन्वर्जन बताऊंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास एक नंबर है जो कि आप सभी दिख रहा है कि 0 और 1 की रेंज में, विच इज़ बाइनरी। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, विच इज़ उसके लिए काफ़ी सिंपल प्रोसेस। सबसे पहले हमें इनके सेट्स बनाने हैं। वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो नंबर है सबसे पहले हम इनको एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने अंडरलाइन करके इनके सेट्स बनाने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें क्योंकि बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है इसलिए हम 421 कोड इस्तेमाल करेंगे और 421 कोड 3 डिजिट कोड है, इसलिए यहाँ पे भी हम 3 नंबर्स के सेट बनाएंगे। तो यहाँ पे 100 का एक सेट बन जाएगा यानी 3 नंबर्स का, फिर 100 का सेट बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक 1 बच गया, इसका क्या करें। तो दोस्तों, इसका भी काफ़ी सिंपल प्रोसेस है कि इसको हम ज़्यादा हो जाने देंगे नहीं। हम क्या करेंगे, इसके आगे जितने हमें 0 चाहिए सेट कंप्लीट करने के लिए उतने हम लगा लेंगे। अगर यहाँ पे 4 का सेट बना रहे हो तो हम 3 0 और लगाते, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम 3 का सेट बना रहे हैं इसलिए हम सिर्फ 2 0 और लगा लेंगे और ये हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। अब ये हमारे सेट बन चुके हैं। अब इनको सेट को जो है नीचे उतार लेंगे। और अब हम अगर आप बीसीडी टेबल कोड से अगर आप उसको देख रहे हैं, बीसीडी टेबल से अगर आप उसको देख रहे हैं तो आप उसमें डायरेक्टली आपको ये नंबर मिल जाएंगे और आप उनको देखकर इनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 421 कोड का इस्तेमाल करें जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का, मुझे मैं एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, और 1 का मतलब होता है ऑन। तो अगर हम इस 001 को यहाँ पे पुट करके देखते हैं तो यहाँ पे 1 होना चाहिए ऑन, बाकी ये दोनों चीज़ें ऑफ होनी चाहिए। तो अगर हम 1 को ऑन करते हैं तो हमारे पास डिजिट आता है वो आता है 1। तो यानी बेसिकली ये जो बीसीडी टेबल का नंबर है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। अगर आप बीसीडी टेबल को देखें तो वो भी सेम टू सेम उसमें ये लिखा हुआ होगा। तो ये जो 3 डिजिट है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 को। तो हम इनके नीचे इस तरीके से एरो डाल के यहाँ पे 1 लिख देंगे और बाकी ये तीनों डिजिट भी सेम ही है तो हम इनको भी जो है एरो डाल के इस तरीके से 1 लिख देंगे। वरना अगर ये डिजिट डिफरेंट होते तो आप जो है दोबारा से बीसीडी कोड का इस्तेमाल करते। तो ये 1 है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये आ चुका है, हम अपने आंसर को तरतीब में लिखेंगे। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। हमारा जो बाइनरी नंबर है हम उसको इस तरीके से उतार लेंगे 1001 इसकी बेस जो है 2 है इज इक्वल टू, और हमारे जो 3 डिजिट्स आए हैं इनको हमने मिला के लिखना है और इसकी जो बेस है विच इज़ 8 उसको हम लिख देंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये हमारा ऑक्टल नंबर आ चुका है। दोस्तों, अगर हम इसी कन्वर्जन को रिवर्स कर दें यानी कि हम ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा मैं समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जो नंबर है ये एक ऑक्टल नंबर है और हमें इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। उसके लिए भी सिंपल प्रोसेस वही 421 कोड इस्तेमाल होगा। हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट करके लिख लेंगे
और अब हम 4 to 1 कोड का इस्तेमाल करेंगे। आप एक तरीके से रफ कॉलम ड्रॉ कर सकते हैं अपने जहाँ भी आप इसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 to 1 कोड मैं लिख लिया। अच्छा, अब आपको ये देखना है कि मुझे यहाँ पे 2 लाने के लिए कौन से डिजिट को ऑन करना पड़ेगा, मतलब 2 रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से डिजिट को ऑन करना पड़ेगा, कौन से को ऑफ। तो अगर हम चाहते हैं कि हम 2 रिप्रेजेंट करें तो हम यहाँ पे आप सिंपली दे सकते हैं कि अगर हमें जो है 2 को ऑन करना पड़ेगा और बाकी इन दोनों को हमें ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 2 की नीचे 2 की जगह 1 लिख सकते हैं, और इसका मतलब 1 का मतलब होता है ऑन, और 4 और 1 चूँकि हम ऑफ रख रहे हैं तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। तो हमारा जो ये 4 to 1 कोड का नंबर आएगा वो आएगा 010। इसी तरीके से अगर हम बात करें 6 की, तो यहाँ पर रफ में देखिए 6 की अगर हम बात करें तो 6 को अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो हमें 4 और 2 को 4 + 2 = 6, 4 और 2 को ऑन करना पड़ेगा। तो हम इन दोनों को ऑन करके 0 को ऑफ कर देते हैं, तो यह हमारा आ गया नंबर 110। इस तरीके से 4 और 7 दोनों का हमें जो है इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करके 4 to 1 कोड की मदद से करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 4 और 7 दोनों को भी रिप्रेजेंट कर लिया। 4 का हमारे पास 100 आया है और 7 का हमारे पास 111 आया है, क्योंकि 7, 4 + 2 और 1 तीनों को प्लस करना पड़ेगा, इसलिए तीनों को हमने ऑन रख दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इन सब डिजिट्स को जो है हम मिला के लिख देंगे 010 110 100 111, और यही सिंपली हमारा जो है आंसर आ चुका है। मैं इसी के ऊपर ब्रैकेट बना देता हूँ, लेकिन आपको चाहिए कि आप अलग से इसका आंसर लिखें। मैं इसी के ऊपर कन्वीनियंस के लिए जो है यहाँ पे ब्रैकेट बना दूंगा। तो ये हमारे पास ये बाइनरी है, तो हम इसके ऊपर 2 बेस लगा देंगे, और हमारा जो नंबर है वो यहाँ पे लिख के 2647 इस पे 8 बेस लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बाइनरी और ऑक्टल के दरमियान की कन्वर्जन है यहाँ पे कंप्लीट। वो तो बात हो गई थी बाइनरी और ऑक्टल के दरमियान कन्वर्जन की। अब हम वीडियो को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, तो हमारे पास आना चाहिए बाइनरी और हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन। तो इसकी भी काफ़ी सिंपल कन्वर्जन है, बस कोड का चेंज है। वैसे हमने उसमें कन्वर्जन में 4 to 1 कोड इस्तेमाल किया था। अब हम जो कोड इस्तेमाल करेंगे वो कोड है 8421 कोड। मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया था कि हम हेक्साडेसिमल वाली कन्वर्जन के लिए 8421 कोड इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे जो नंबर हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, इनको एज इट इज हम कॉपी डाउन कर लेंगे और इनके भी हम जो है सेट्स बनाएंगे। अच्छा, उसमें हमने 3 के सेट बनाए थे क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट कोड था। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि 4 डिजिट कोड है इसलिए हम 4 के सेट बनाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 1 1 और 0 इनका एक सेट बन जाएगा, और 0 0 1 1 इसका एक सेट बन जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पे अगर हमें और फर्दर 0 की जरूरत, मतलब कि हमारे पास एक डिजिट एक्स्ट्रा आ रहा होता है और हमें 4 का और सेट बनाता तो हम यहाँ पे 3 0 लगा के एक और सेट बना सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास चूँकि डिजिट्स पूरे हैं तो हमें एक और सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो है इनका 8421 कोड से इनको कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब हम सबसे पहले अपने सेट्स को उतार लेते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इनको 8421 कोड्स की मदद से जो है BCD टेबल में रिप्रेजेंट करना है। कैसे, अगर आपका BCD टेबल है तो आप सिंपली उसमें इसको देख सकते हैं, लेकिन 8421 कोड से मैं आज बता रहा हूँ तो मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि 0 1 का मतलब चूँकि ऑन है, तो यहाँ पे अगर हम 0 1 1 1 इनको यहाँ पे राइट करके देखें तो 4 2 और 1 ये तीनों ऑन है, और जो ये 8 है ये ऑफ है। तो यानी 4 2 और 1 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास जो आता है वो आता है 7 यहाँ इसका आ गया, 7 इसका आ गया। और अगर हम 1 यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 1 0 1 1 0 0 आ रहा है, तो अगर हम 1 1 0 0 को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 0 0 को प्लस, तो 8 और 4 जो हमारे पास ऑन है, और अगर हम 8 और 4 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 12। अच्छा, अब यहाँ पे हम 12 राइट नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि 10 के बाद से ABCD शुरू होती है। तो 10 को अगर हम A कहते हैं, 11 को अगर हम B कहते हैं, तो 12 को हम C कहेंगे। तो यानी 12 है, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे C लिख देंगे, और फिर यही हमारा जो है आंसर है। बस हमें इसको कंबाइन करके लिखना है। तो बस हमारा ऊपर इसमें चूँकि नंबर काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है तो उसको दोबारा रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें अपना सिंपली यहाँ पे आंसर लिखना है C7, और जो है इसकी आगे जो बेस है विच इज 16, ये बेस। तो अभी जो मैंने आपको कन्वर्जन बताया, अगर उसी कन्वर्जन को हम रिवर्स करें तो हेक्साडेसिमल और बाइनरी को हमें कन्वर्ट करना है। तो अब इसकी कन्वर्जन भी मतलब काइंड लाइक पिछली वाली की जैसी है, और इसमें भी सेम ही कोड इस्तेमाल करेंगे 8421 कोड। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने जो डिजिट्स हैं इनको अलग अलग करके लिख लेंगे। ये दोनों कन्वर्जन एक दूसरे की रिवर्स है। जैसे कि हमने पिछली में देखा, पिछली में हमने सबको मिला के लिखा था, लेकिन इसमें हमने इन दोनों को इन सबको सेपरेट करके लिखा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे की रिवर्स है। तो सबसे पहले अब हम 8421 कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमें 8421 कोड में से 8 को रिप्रेजेंट करना है तो हमें सिंपली बस 8 को ऑन रखना पड़ेगा, बाकी सबको ऑफ, यानी कि 1 ऑन बाकी सब ऑफ विच इज़ 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000।
और ज़ीरो का अगर हम ऑन रखें तो ज़ीरो की कोई वैसे वैल्यू होती ही नहीं है, तो अगर हम ज़ीरो को ऑन रखना चाहते हैं तो सभी को ज़ीरो रखना पड़ेगा। यहाँ पे 0 0 0 0। अच्छा ए बेसिकली 10 होता है, मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले समझाया, ए बेसिकली 10 होता है। तो अगर हमें यहाँ पे 10 लाना है तो 10 लाने के लिए हमें 8 और 2 को ऑन रखना पड़ेगा। तो यानी 8 और 2 पे हम लगा देंगे 1 और यहाँ लगा देंगे 0। तो ये हमारा नंबर है ए का 10 10। सो अब हम अपना आंसर को फाइनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो नंबर है विच इज़ 80A5C, इसको हम ब्रैकेट में करके इसकी जो बेस है विच इज़ 16, ये हेक्साडेसिमल का नंबर है। और बाइनरी में अगर हमको कन्वर्ट, तो ये सारे जितने भी डिजिट हैं सबको मिला के लिखना है। तो पहले हम 1000 लिखेंगे, 1000 0 0 0 0 1 0 1 0। दोस्तों इसको लिखने में आपने बिल्कुल गलती नहीं करनी। अगर आपने गलती करी तो आपका पूरा, भले आपका मेथड सही हो, लेकिन अगर आपने इसको लिखने में गलती कर दी तो आपका पूरा प्रोसीजर गलत हो जाएगा। तो हमने 10 10 0 लिख दिया, लिखेंगे 0 1 0 1 1 1 0 0 और ये इसकी बेस 2 लगा देंगे और ये हमारा जो है आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। और दोस्तों अगर आपका कोई भी इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है या फिर आपका कोई और डाउट है किसी और टॉपिक के हवाले से, तो आप हमारी यूट्यूब वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारा जो फेसबुक पेज है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं। हम ज़रूर आपके कॉमेंट को अटेंशन देंगे और उस पर वीडियोज़ बनाएंगे। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।